हमारे जो भारत का गौरव था वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और एक परमात्मा का संदेश विश्व को भारत के ऋषियों ने दी। खोज की दिशा पूरा भारत के ऋषियों ने दी। ट्रांसलेट कर, अब जो लोग बाहर के लोग खोजते हैं उसको रिसर्च नाम दे दिए, री माने दोबारा। कोई बैटरी जो है ना रिचार्जेबल होती तो रिचार्ज, दोबारा चार्ज हो जाएगा, इससे ना कहते हैं ना रिचार्ज दोबारा। तो रिसर्च मतलब सर्च माने, सर्च माने क्या होता है? खोज। और री माने तो एक बार पहले किसने खोजा? ये भी किसी ने सोचा नहीं, दोबारा। तो पहले किसने खोजा? हाँ, तभी तो रिसर्च है। तो विश्व का बाप, इसीलिए वो शब्द, उनके पास खोज नहीं है, उनके पास रिसर्च। खोज तो भारत ने किया, सर्च तो भारत ने किया, वो रिसर्च की, उसकी पुष्टि की। हाँ, ये बात सही है। हमारे ऋषियों ने जो 84 लाख योनियाँ अभी 1 महीना पहले उन्होंने 44 लाख योनियों की पुष्टि कर दी। बोले अभी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। जो आज तक जो है 42, आज 2 साल से 3 साल से स्वीकार कर रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु पे माँ के विचारों का प्रभाव पड़ता है, बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो अब स्वीकार किया। और हमारी संस्कृति वो तो अब क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी सोनोग्राफी नहीं है जो कह दें कि ये राक्षस है कि प्रधानमंत्री है कि देवता है। ये अपने देश में ये सोनोग्राफी थी। जब इंद्र प्रहलाद की माँ को ले जा रहा था ना, ये तो एक उदाहरण, इससे हजारों ऐसे उदाहरण हैं। हम एक सिंपल बता रहे हैं, ये तो एक सिंपल जैसे होता है। तो बोले हमने सब असुरों को मार दिया, किसी को जीवित नहीं छोड़ा। अब इसके गर्भ में देवद्रोही अंश पल रहा है, जब ये पैदा होगा उसको मार के हमें इसको आज़ाद कर देंगे। बोले मूर्ख, तुझे क्या पता ये असुर देवताओं का दुश्मन है कि देवताओं का मित्र है? इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त पल रहा है। अब ऐसी सोनोग्राफी विश्व में है सृष्टि में कहीं? तो इतने गौरवशाली देश के आप नागरिक, अब उसको मटिया मेट कर दिए और फिर दूसरे की उम्मीद लगाए बैठे। कोई बना ही नहीं सका, वो ऋषियों ने प्राप्त किया था। और पहले से ही, पैदा होने से पहले इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, इसका काम ये होगा। ऐसी दुनिया में कहीं अभी तक कोई सोनोग्राफी तैयार किया हो तो बताइए। ये आविष्कार पहले हो गया था। विमान का आविष्कार जाने कब कितना साल पहले हो गया था, हर चीज़। और ये सोचना चाहिए कि हमारे से ज़्यादा बाहरी देशों में उनके अंदर देशभक्ति क्यों है? उन्होंने हमारी परंपरा को क्यों नहीं स्वीकार किया और हमने क्यों स्वीकार कर लिया? हमें तो अपनी विश्व वंदित संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो पता चलता कि भारत की संस्कृति कैसी थी। बिगाड़ने में लगे, वो बिगाड़ने से क्या होता है? वो कौन थे? उत्तर प्रदेश के कुरैशी थे, वो 10-15 दिन के लिए राज्यपाल बने थे, अजीज कुरैशी। उन्होंने कहा था कि खुदा भी बलात्कार को नहीं रोक सकता है। देखिए कितना बड़ा, तो नहीं, वो जो है शासन का एक बटलोई है, जैसे बटलोई का चावल, तो एक चावल निकाल लो, एक दाल निकाल लो, मसलो देखो तो अंदाजा से पक गई। ये सबकी मानसिकता है, ये मानसिकता सबकी है। वो तो एक चावल पक गया, बाहर आ गया,
बटुलों से बाहर आ गया, ये तो भीतर भीतर पकाते हैं। बताइए भगवान को भी। एक मौलवी जो है ना ऐसे, ये रोज़ा वाले दिन सहरी और अफ्तार जो होता है, रोज़ा होता है, दिन डूबने के बाद, फिर दिन निकलने, सूरज निकलने से पहले उसको सहरी कहते हैं। तो रात में बना के रखते हैं खूब गरिष्ठ भोजन, खूब गरिष्ठ से गरिष्ठ, बढ़िया से बढ़िया। अब दिन में तो प्यास लगेगी ना, और उसमें पानी नहीं पीना होता। यहाँ तक कि रोज़ा वाले दिन जैसे अपना होता है ना, निर्जला होता है, तो उसमें थूक भी नहीं, ऐसे वो थूक भी नहीं निकलते। थूक भी नहीं निकलते हैं। तो वो अब गरिष्ठ खाएंगे, बताइए प्यास लगेगी नहीं लगेगी। तो मस्जिद थी नदी के किनारे, तो मौलवी जी को जब प्यास लगती, जितने बार प्यास लगती उतने बार जो है वो नहाते। अब नहाने में तो डूब तैरेंगे भी डूब के, वहीं भीतर भीतर पानी पी लेते थे। और शाम को सत्संग में कहते हैं कि हमारी चोरी को तो खुदा भी नहीं जानता है, पानी के भीतर कौन जाने। वो एक दिन जब जहाँ खुदा को चैलेंज किया, तो 3-4 दिन बाद जो है वो गले में कांटे वाली मछली का बच्चा फंस गया। पानी पी रहे सुर, हाँ, और कांटे थे उसके गले में अटक गए। अब मौलवी साहब बाहर मुंह फैलाए आए, और सब भक्तन से इशारा किए कि अब वो बता, अब दबावे मुंह तो वो कांटा और घुस है। हाँ, वो तो अस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला। फिर बताया उन्होंने, हमसे गलती हो गई, हम तो खुदा को चैलेंज कर दिए थे। वो तो पानी तो हम रोजे पीते थे, वो खुदा को चैलेंज करने से आफत मोल ले ली। हाँ, तो अब खुदा को चैलेंज करने से अब तो पूरी दुनिया जान गई कि मौलवी साहब डुबकी मार के पानी पीते। ये तो वो कुरैशी जी तो खुदा को चैलेंज कर दिए। उनको अगर वास्तव में ये सबकी मानसिकता है, और हम कहते हैं कि अगर गीता को सबके जीवन में उतार दिया जाए तो फिर आपको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं। ये हमारे देश का दर्शन था। और कहीं भी देखिए, पूरे इस्लामिक देशों में देख लीजिए, ईसाई देशों में देख लीजिए, किसी भी देश में किसी भी देश की संस्कृति में देख लीजिए, अगर इतने संयम का इतिहास विश्व में कहीं भी मिलता हो तो बताइए। भगवान राम 14 साल तक माँ सीता के साथ रहे, भरत वगैरह सब, भरत शत्रुघ्न तो सब अपने यहाँ अयोध्या में रहे। 14 साल तक किसी के कोई संतान नहीं पैदा। भीष्म पितामह गृहस्थ जीवन में रहते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लिया। विश्व का कहीं ऐसा इतिहास तो आप बता दीजिए। इसलिए अभी अंग्रेजी जानते हैं, बताओ ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी क्या होती है? वहाँ अंग्रेजी में ब्रह्मचर्य शब्द है ही नहीं है, संयम नहीं है, दोनों का नहीं, अंग्रेजी कोई शब्द नहीं है। तो महापुरुषों ने जो दिया, हमारा व्यक्तित्व निखरे, क्योंकि वही तो सबसे मूल चीज है। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी उर्वशी, उससे सुंदर कोई था नहीं। बहुत है लेकिन सबसे सुंदर, जिसके लिए देवता पल के भी छाए रहते थे। वो अर्जुन के पास गए, बोले माता आपने आधी रात को कष्ट कैसे, आप मुझे बुला लिया होता। बोले अप्सरा किसी की माँ नहीं हूँ। बोले मुझे माँ के दर्शन हो रहे और श्राप स्वीकार करो। अर्जुन गीता का विद्यार्थी था,
भगवान कृष्ण ने उसके जीवन में गीता को उतारा। श्राप स्वीकार करें लेकिन पथ से। तो जो आपको ऐसी शिक्षा चाहिए जो अकेले में भी आपको अपने कर्तव्य का बोध कराती रहे और उसको कर्तव्य पर स्थिर रखे। अब आज क्या है, आज तो इस देश की दशा ऐसे ही है ना, 10 डॉक्टरों की टीम एक मरीज का इलाज कर रही है, वो मरीज की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही। उस इलाज को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उस इलाज को? अगर उनके पास इलाज होता तो मरीज की हालत बिगड़ती। तो हर विभाग, हर व्यक्ति, हर जिम्मेदार आदमी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और देश की हालत और समस्या बिगड़ती जा रही, बढ़ती जा रही। उसको क्या कहेंगे आप? उस कर्तव्य पालन को क्या कहेंगे? हमारे पास समाधान है ही नहीं, तभी तो समस्याएं बढ़ती जा रही। आज से 40 साल पहले क्या इतनी समस्याएं थीं जो आज हैं? नहीं थी। तो फिर और ऋषियों ने, इनके पास है नहीं और ऋषि लोग दे रहे हैं, उसको लेना नहीं है। तो कितनी मानसिकता कितनी खराब है। हम एक अंग्रेज के तारीफ में गाई जाने वाली कविता को राष्ट्रगान किसी ने विरोध नहीं किया। आज तक नहीं। और जिस सारी समस्याओं का, जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है, उसको हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने में विरोध कर रहे हैं। देखो, उसका विरोध कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है। क्या है ये? इसीलिए कहीं कुछ कहें है ही नहीं कुछ। सुख और शांति जितने भी हैं, अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष तक नृत्य गान की शिक्षा दिया था एकांत में। और जब पोल खुली कि ये पृथ्वी का सबसे, 1 साल के बाद जब जाने लगे छुट्टी लेके, बोले अरे ये 5 पांडव मेरे महल में रहे, वो भी नौकर के रूप में, इन्हें तो, इनका तो आतिथ्य भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होती, मुझसे तो बहुत गलती हुई, क्षमा भी मांगा। बोले मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया अगर मेरी उत्तरा का हाथ अर्जुन। अब वो असमंजस में पड़ गए। अर्जुन को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो भैया हाँ कर दे। हाँ, इनके हाँ करने से तो हम अभी तक दुर्दशा भोग रहे हैं। तो अर्जुन तुरंत बोल पड़ा, देखो राजन, आपने हमें शरण दिया है, हम आपके ऋणी हैं, हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसको पुत्री की दृष्टि से देखा है और अगर आप चाहें संबंध करना तो मैं इसकी शादी अपने बेटे अभिमन्यु के साथ कर सकता हूँ। तो वो मौका कहाँ चूकने वाले, तुरंत अभिमन्यु की शादी। तो अकेले में भी मन से ये आपके देश का दर्शन था, आपके देश की शिक्षा थी। आज उस शिक्षा का कहीं दूर दूर तक पता है नहीं। और अगर उन ऋषियों की परंपराओं को आज हम लोग बनाए रखते तो आज कुरैशी को ये बात खुदा को चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एक व्यक्ति नहीं, ये शासन के हर व्यक्ति की मानसिकता है। हार गए वो तो नहीं नहीं नहीं, तो हम कहते हैं काबू पाया जा सकता है केवल वैचारिक, इस शिक्षा में परिवर्तन से वैचारिक क्रांति होगी और हर आदमी अपने कर्तव्य का उसको बोध होगा।